आपने कभी ना कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कोट पढ़ी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन वी मेक इज़ वेदर वी बिलीव इन अ फ्रेंडली और हॉस्टाइल यूनिवर्स। यानी हम एक दोस्ताना या शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं, ये निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है जो हम लेते हैं। जब मैंने ये कोट पढ़ी थी तब मुझे लगा था, वाह, ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरे पास कोई चुनाव है। मुझे दुनिया बिल्कुल भी दोस्ताना जगह नहीं लगती थी। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग इसे मानेंगे। असल में वर्षों तक जीवन के अधिकतर हिस्से में यही मेरा अनुभव रहा है। मैंने अंदर ही अंदर गहरी उदासी और असुरक्षा का अनुभव किया। कभी भी सच में सुरक्षित महसूस नहीं किया। ऐसा लगता था कि जैसे मैं लगातार खुद को अगले संकट, अगली परेशानी, अगली निराशा के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं वाकई उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कुछ भी साझा करने जा रही हूँ वह आपको बहुत सारी अनावश्यक पीड़ा और चिंता से बचा सकेगा। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम ये सीखता है कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, यानी अप्रत्याशित है और असुरक्षित भी, कि प्रेम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर कई बार मेरे क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि मेरा बचपन इतना बुरा नहीं गुजरा, फिर भी मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं कि हम सुरक्षित हैं या नहीं, क्या हमें समर्थन मिल रहा है या नहीं, क्या कोई हमें देख रहा है या नहीं, क्या कोई हमें सच में सुन रहा है या नहीं। और ये पहले अनुभव हमारे शरीर में दर्ज होते जाते हैं, जैसे कि ये आस्था बन जाती है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है। ये विश्वास जो जीवन के शुरुआती दौर में बन गया वो आज भी हमारे अंदर है और हमारे हर एक कदम को प्रभावित करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम ये सीख चुका है कि जीवन सुरक्षित नहीं है तो क्या हम इसे कभी बदल नहीं सकते? मैं यही सोचती थी, इसीलिए मैं हमेशा तनाव में रहती थी। लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। समय के साथ मैंने एक स्पष्ट पैटर्न को नोटिस किया। जब भी मैंने जीवन को कठिन मान लिया तो बस वही हुआ। जब मैंने महसूस किया कि मुझे समर्थन नहीं मिलेगा तो वही हुआ। जब मैंने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित समझा तो इसे पुष्टि देने के लिए जीवन ने इसका ही सबूत दिया। लेकिन इसके ठीक विपरीत भी सच था। जब मैंने दिल से जाना कि चीज़ें मेरे लिए सही होंगी, जब मैंने भरोसा किया कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, जब मैंने विश्वास किया कि जीवन मेरे लिए है, तो वही हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो तो याद रखें, हमारा विश्वास सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है।
यही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। ये विश्वास जो मैंने एक बच्चे के रूप में विकसित कर लिया था जब मुझे कुछ समझ नहीं थी, पर अब मैं इस विश्वास को चुन रही हूँ। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। निर्णय लेना आसान है, परंतु महसूस करना मुश्किल। तो मैंने निर्णय तो ले लिया था कि मैं सुरक्षित महसूस करूंगी, परंतु मेरा शरीर कुछ और ही कहता था। मैं जानती हूँ कि ये हम अचानक से एक स्विच की तरह वर्षों के डर को मिटाकर एक ही रात में जीवन पर भरोसा करना शुरू नहीं कर सकते। हालांकि कभी-कभी ऐसा बहुत तेजी से भी हो सकता है। ये तब होता है जब आपको कोई गहरी रहस्यात्मक अनुभूति हो, कोई चमत्कार घटित हो, कोई नई बात पता चले जो आपके इस विश्वास को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन हमें किसी घटना के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी से अपने शरीर को सिखाना शुरू कर सकते हैं कि सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है। आज अभी मैं आपसे अपनी सबसे बड़ी समझ साझा करना चाहती हूँ। एक शक्ति है, आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड, स्रोत या दिव्य बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं, जो हमेशा निर्माण कर रही है, हमेशा सीख रही है, विकसित हो रही है और फैल रही है। हम सब इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। We all are a part of this cosmic dance. जब हम इसे सच में अपनाते हैं तो हम खुद को परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखना बंद कर देते हैं और समझने लगते हैं कि हम अपने जीवन के सह निर्माता हैं। We are the co-creators of our life. जीवन इसलिए है क्योंकि कुछ है जो जीवन को चाहता है। आप इसलिए हैं क्योंकि कुछ है जो आपको यहाँ चाहता है। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, आप कोई दुर्घटना नहीं हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वह सब ब्रह्मांड की योजना थी जिससे आप कुछ सीख सकें और बढ़ सकें। और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। चाहे आप कितना भी अकेलापन महसूस कर रहे हों, जिस शक्ति ने आपको रचा है वह हमेशा आपके साथ है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। और जब आप इस पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो जीवन बदलने लगता है। अब इसे अभ्यास में लाने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूँ जो इस बदलाव को लाने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहला कदम है पैटर्न को पहचानना। जब आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए हो रहा है, तब जीवन कैसा लगता है। और जब आप खुद को जीवन का शिकार यानी विक्टिम महसूस करते हैं, तब जीवन कैसा लगता है और जीवन में कैसी घटनाएं घटती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। याद रखें, ब्रह्मांड, ईश्वर, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी अनंत बुद्धिमत्ता हमें वो नहीं देती,
हम जो चाहते हैं, बल्कि हमें वो देती है जो हम भीतर से सच मानते हैं। उस विश्वास के प्रमाण खोजें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। जैसे आपका मस्तिष्क अब तक असुरक्षित महसूस करने के कारण खोजता आया है, वैसे ही अब आप इसे सुरक्षित महसूस करने के प्रमाण खोजने के लिए प्रशिक्षित करें। छोटे छोटे साइंस से शुरू करें। उन पलों को नोट करें जब चीज़ें वास्तव में आपके पक्ष में हुई थीं, और उन्हें पहचानें। जब अचानक से मदद मिली, जब आपको ज़रूरत थी, उसे स्वीकारें। अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें, अपने आशीर्वाद गिनें। ग्रैटिट्यूड फील करें, आभार महसूस करें। सुरक्षित महसूस करने के अभ्यास के अवसर तलाशें। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि सेल्फ केयर अनिवार्य है। चिकित्सा केवल मन में नहीं होती, ये शरीर में भी होती है। हीलिंग डज नॉट हैपन्स ओनली इन माइंड बट इन बॉडी टू। इसलिए गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना, सोमैटिक वर्क करना आपके नर्वस सिस्टम को फिर से सुरक्षित महसूस करना सिखा सकता है। आइंस्टीन सही थे। तो आज आप खुद से पूछिए, क्या मैं एक मित्रवत ब्रह्मांड में रहता हूँ या एक शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में? ये निर्णय आपको हमेशा स्वयं लेना होता है। ये एक बार लिया जाने वाला निर्णय नहीं है। हमें बार बार ये चुनना होगा कि हम एक शुभ ब्रह्मांड में रहते हैं, जब तक कि ये हमारी स्वाभाविक सोच न बन जाए। यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्रह्मांड को एक मित्र के रूप में देखने न लग जाएं, तब तक इस विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आप ब्रह्मांड को और अपने जीवन को मित्र के रूप में देखते हैं, विरोधी के रूप में नहीं। आप अपने मस्तिष्क को दोबारा आकार दे रहे हैं अपने विचारों से, और विचार बदलने से आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। सोचिए, जब हम मानते हैं कि हम एक शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं, तो हम अपने सपनों पर काम करने से डरते हैं, हमेशा असफलता की आशंका में जीते हैं। जब हमारे प्रयास सफल नहीं होते, तो हम खुद को विफल मान लेते हैं, अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं। धीरे धीरे ये चक्र असहायता यानी होपलेसनेस की भावना को मजबूत करता रहता है, और पीड़ित बन जाना हमारी पहचान बन जाती है। We get into the identity of a victim। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि ब्रह्मांड शुभ है और हमारा साथ देता है, तब हम सर्वाइवल मोड से ट्रस्ट मोड में चले जाते हैं। जहाँ पहले रुकावटें दिखती थीं, वहाँ अब अवसर दिखने लगते हैं। हम जोखिम लेते हैं, सेटबैक्स से जल्दी उबरते हैं, रेजिलिएंट हो जाते हैं, यानी लचीलापन बढ़ जाता है, और भीतर एक शांति पनपती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि हम पहचानें कि जीवन हमें हमेशा विकास, समृद्धि और हमारी सच्ची अभिव्यक्ति की ओर ले जा रहा है।
क्योंकि यही ब्रह्मांड की प्रकृति है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किस संसार में जीना चाहते हैं? क्योंकि ये निर्णय आपका है। क्या आप जीवन को कुछ ऐसा मानना चाहते हैं जिससे बस बचकर निकलना है, या आप उसे एक ऐसा साथी मानना चाहते हैं जो आपको चुनौती देकर भी सहारा देता है? अगर ये संदेश आपके दिल को छू सके तो आपका जीवन बदल सकता है। आज आप खुद से पूछिएगा कि आप जीवन के बारे में कौन सा विश्वास आज बदलना चाहते हैं। एक प्रश्न स्वयं से, कहाँ रहता हूँ मैं? क्या ये ब्रह्मांड मेरा शत्रु है या सखा कोई पुराना है? हर मोड़ पर है धुंध या मुझे रोशनी तक पहुंचाना है? क्या ये जीवन दंड है कोई या आत्मा का उत्थान करने का साधन है? चुनौतियों में अवसर है कोई या चुनौतियां जीवन की बाधक हैं? जब गिरा अंधकार में तो किसी ने तो थाम लिया, जब ठोकरें ही थी राहों में तो किसी ने तो हाथ दिया। अगर मान लूं कि सब कुछ विरुद्ध है मेरे, तो यही बन जाएगी सच्चाई। अगर देखूं हर चोट में अवसर, तो दिखेगी हर हार में गहराई। तो चुनाव मेरा है, मैं संसार को किस रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ हर सुबह एक वरदान है या उसमें जहाँ हर शाम एक संघर्ष का नाम है। मैं चुनता हूँ विश्वास का ब्रह्मांड, जो चुनौतियाँ भी देता है और सहारा भी देता है। कुछ भी मेरे विरुद्ध नहीं, सब मेरी खातिर होता है। मैं जैसा सोचता हूँ मेरे साथ वैसा ही होता है। मैं जैसा सोचता हूँ मेरे साथ वैसा ही होता है। आपको ढेरों आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो। हार्दिक शुभेच्छा।